बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैथ 634 की असाइनमेंट नंबर 2 LMS पे अपलोड हो चुकी है। 10 नंबर की असाइनमेंट है और 1 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। तो चलें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको बर वक्त हर वीडियो मिल सके। और ये स्टूडेंट्स उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी सेक्शन इंचार्ज मारिया अमीन है। बाकी स्टूडेंट्स अपने रेलिवेंट सेक्शन इंचार्ज की असाइनमेंट को अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, एक्स दिया हुआ है, सेट ए बी सी, वाई दिया हुआ है 1 2 3 और एक्स की सारी टोपोलॉजी T1 है, वाई के लिए टोपोलॉजी T2 है। यानी दोनों की टोपोलॉजीज दी गई हैं। ठीक है। और दो फंक्शंस डिफाइन किए गए हैं, एफ एक्स ऑन वाई पे और एक जी किया हुआ है एक्स ऑन वाई पे। ठीक है जी। तो ये दो फंक्शन डिफाइन किए गए हैं। एफ एक्स में एफ ए इज इक्वल टू 1 है, एफ बी और इज इक्वल टू एफ सी है और ये दोनों किसके इक्वल है 2 के। यानी कि पॉइंट्स दिए हुए हैं। इसी तरह जी बी पॉइंट पे इज इक्वल टू है जी सी और जी सी पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है और जी ए पे 1 आ रहा है। तो सिंपली हमने करना क्या है, इसकी कंटिन्यूटी को चेक करना है कि क्या ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूस हैं कि नहीं है। टोपोलॉजी पे T1 और T2 टोपोलॉजी पे ये कंटिन्यूस हैं कि नहीं है। तो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूस चेक करने के लिए हम फंक्शन के इनवर्स को चेक करेंगे। पहले आपका फंक्शन जितने भी पॉइंट दिए हुए हैं उनके इनवर्स आपको चेक करने पड़ेंगे, यानी प्री मैपिंग उनकी देखनी पड़ेगी। इमेजेस जो हैं वो उनके चेक करने पड़ेंगे। जैसा कि इस एफ फंक्शन में एफ इज इक्वल टू 1 है तो एफ इनवर्स 1 इज इक्वल टू ए आ जाएगा। इसी तरह एफ इनवर्स 2 इज इक्वल टू सी एंड बी आ जाएगा। ये तो आपको इजीली पता चल जाएगा। इसकी हम प्री मैपिंग यहाँ सारी इमेजेस देखते हैं। ठीक है। ओके, अब एफ फंक्शन का एक्स के ऊपर जो टोपोलॉजी है वो क्या है, यानी वाई के ऊपर, एक्स से लेकर वाई के ऊपर जो टोपोलॉजी है वो हम यहाँ पर देखते हैं, वो T2 है। और T2 में 3 पॉइंट है आपके पास, 3 ओपन कवरिंग है, खाली सेट है, 1 है और वाई है। ठीक है। तो इन तीनों के जो इमेजेस बनेंगे, यानी इन तीनों के जो इनवर्स बनेंगे, जैसे यहाँ पर आप देखिएगा, ये आपके आगे जी वाई के ऊपर जो टोपोलॉजी थी उनकी कलेक्शन आ गई। ठीक है। इनके ओपन कवर आ गए या ओपन सेट आ गए। तो अब हम खाली सेट पे देखेंगे। खाली सेट का याद रखिएगा, इनवर्स खाली सेट ही होता है। ठीक है। उसके बाद हम वन का इनवर्स देखते हैं क्या आ रहा है। तो वन का इनवर्स यहाँ पर देखिएगा, ये है। वन का इनवर्स आपके पास ए आ रहा है। ठीक है। इसी तरह ये जो 1 2 3 है, इनके इनवर्स देखेंगे तो 1 2 3 के इनवर्स देखिएगा, यहाँ पर ये पॉइंट दिए हुए हैं। 1 का इनवर्स ए है, सॉरी 2 का इनवर्स बी और सी है। तो यानी इनको कोलेक्ट करेंगे तो ए बी सी आ जाएगा। तो ये ए बी सी, ये यहाँ पर ए है, ये मिस हो गया है तो यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है। एफ इनवर्स 1 2 3 इक्वल टू आ गया ए बी सी। तो ये तीनों के तीनों जो सेट हैं वो आपकी टोपोलॉजी एक्स की जो आ रही है उसमें मौजूद है, यानी उसमें ये मौजूद है ओपन आपके, यानी एम्प्टी सेट ए बी सी और क्या था ए, ये तीनों ओपन कवर या ओपन सेट इसमें मौजूद है। अगर इन यानी T2 के इनवर्स लेने के बाद वो T1 में मौजूद हों तो तब हम बोलेंगे कि ये कंटिन्यूस है। सो ये वाला फंक्शन एफ आपका कंटिन्यूस हो गया। अब जी को चेक करेंगे। जी देखिएगा, जी फंक्शन में भी आपके इनवर्सेस दिए हुए हैं, यानी सिंपल पॉइंट दिए हुए हैं।
GB इज इक्वल टू GC इज इक्वल टू 2 एंड GA इज इक्वल टू 1। तो अब इसी तरह y में ये भी हमने x से y तक देखना है, x से y का, x की y के ऊपर जो टोपोलॉजी है उस y की टोपोलॉजी के अंदर जो ओपन कवर होंगे उनके अगर इमेजेस दूसरे T1 में पाए जाएं तो तब वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। चलिए देखते हैं। तो पहले ये यहाँ पर पॉइंट देखिएगा। उसी तरह हमने इनवर्स देखा पहले खाली सेट का, चूंकि वो सेम जैसे पहले हमने देखा था, खाली सेट में ए ही होता है, खाली सेट का खाली सेट ही होता है। ये खाली सेट आ गया। खाली सेट को मैंने इस तरह लिखा है, आप वो फाई की शक्ल में भी लिख सकते हैं। वन का देखा तो वन का ए आ रहा है, यहाँ पर देखिएगा ए वन का क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। इस तरह 1 2 3 का, वन का देखिएगा ए आ गया, टू का सी और बी आ गया, 1 2 3 का ए बी सी आ गया इसमें भी, ठीक है जी। तो अब 1 2 3 में ए बी सी आ गया। तो अब ये तीनों की तीनों क्या T1 में मौजूद है? तो ऑब्वियसली पहले भी हम चेक कर चुके हैं। तो ये प्री इमेजेस सेट के जो है वो y के x पे मौजूद है, ओपन कवरिंग मौजूद है, ओपन सेट मौजूद है, सो इसलिए जी भी आपका कंटिन्यूस हो गया। सो दोनों आपके फंक्शन क्या हो जाएंगे, कंटिन्यूस हो जाएंगे। तो यही चीज़ हमने साबित करनी थी। तो स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साबित करना है हमने कि जो आर यूजुअल टोपोलॉजी है वो लिंडलफ है, लिंडलफ है कि नहीं है, यही हमने साबित करना है। तो स्टूडेंट्स लिंडलफ होने के लिए एक थ्योरम है कि अगर कोई सेकंड काउंटेबल सेट है तो वो भी लिंडलफ ही होता है, यानी एवरी सेकंड काउंटेबल लिंडलफ होता है। तो वी कैन यूज द फैक्ट दैट आर इज सेकंड काउंटेबल, ठीक है जी, एज मेंशन्ड बिफोर। ओके, ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अगर आर आपका काउंटेबल है, सेकंड काउंटेबल है, तो उसके लिए ये आपका इंटरवल है, उसमें की बेस बनेगी बीटा इज इक्वल टू ए बी, जबकि ए एंड बी बिलोंग कर रहे हैं रैशनल नंबर से। ये बेसिकली सेकंड काउंटेबल की डेफिनेशन है, क्योंकि आर इज इक्वल टू क्यू का क्यू इज डेंस है इन आर, सही है। तो ए लेस देन बी, द बेसिस इज काउंटेबल सिंस क्यू इज काउंटेबल, ठीक है जी, क्लियर हो गया। ये जो बेसिस ली गई है आर में ये आपकी काउंटेबल होगी, क्यों, क्योंकि आपका क्यू जो है वो भी काउंटेबल है। ये तो पहली चीज होगी। अब हम यू बी एन ओपन कवर, अब हम एक यू ओपन कवर ले लेते हैं, यानी इन में से जो दो टोपोलॉजी बनेगी या कोई भी टोपोलॉजी बनेगी वो हम ले लेते हैं ओपन कवर आर, फॉर ईच पॉइंट एक्स इन आर देयर एग्जिस्ट यू बिलोंग्स टू यू। अब उनकी हमने कलेक्शन ले ली, यानी यू जो आपका ओपन कवर बनेगा उसकी हमने क्या ले ली, कलेक्शन ले ली। इस तरह ली कलेक्शन के x बिलोंग्स टू u सिंस b इज अ काउंटेबल बेसिस, क्योंकि b आपकी काउंटेबल बेसिस है, वो वी कैन चूज ए सेट b बिलोंग्स टू बीटा। सो चूंकि ये काउंटेबल है तो ये जो b है वो हम बीटा से ले सकते हैं, ठीक है। ये जो ऊपर बीटा थे कोई भी एक नंबर ले लिया, सच दैट x बिलोंग्स टू b एंड b बिलोंग्स टू u, क्लियर हो गया। यानी u आपका ओपन कवर है और b उसका क्या होगा, सब कवर है, यानी वो x आपका u से भी बिलोंग कर रहा है और वही x आपका b से भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। जबकि ये सब कवर है किसका, u का। अब आपको ओपन कवर का तो पता होगा, मैं इन डिटेल नहीं जाऊंगा, ठीक है। फॉर x देयरफॉर वी हैव काउंटेबल सबसेट b ऑफ u। सो हमारे पास बीटा बी जो बी डैश है वो सब कवर मौजूद है, जो कि where each set in B dash is an open interval with rational endpoints, जबकि
बी जो है बी बार जो है ये बी डैश है, ये आपका एक इंटरवल हमने ले लिया हुआ है। तो यही चीज़ हमने साबित करनी थी, क्योंकि लिंडलॉफ कब होता है, जब किसी भी कवर का, ओपन कवर का सब कवर मौजूद हो। ठीक है, अगर किसी इंटरवल में ओपन कवर हम लें तो उस ओपन कवर की कलेक्शन का सब कवर भी मौजूद हो। ठीक है जी, यही आपका प्रूफ था। तो होपफुली आपको समझ आई होगी। स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।